ISO 9000 की बात करेंगे आज। इसमें देखेंगे ISO 9000 जो फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स है, ISO 9001 की बारे में थोड़ा जानेंगे और जो 3 लेवल है क्वालिटी एश्योरेंस के, इसको देखेंगे। किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अंतर है, क्योंकि जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री रहेगा। 20 क्वालिटी एलिमेंट देखेंगे ISO 9000 के। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ISO 9000 के क्वालिटी सिस्टम के। तो ISO 9000 फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड में अगर आप देखें तो ये सीरीज है क्वालिटी स्टैंडर्ड की, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड की, जिसको बनाया है ISO ने, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ये पहले तो 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम की तरह था मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में, लेकिन अब ये अप्लाई करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो आप QMS जिसे कहते हैं। और प्रोसेसेस में जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे, हाउ टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, व्हाट आर द वेज यू शुड अडॉप्ट, और ये आपको इंश्योर करता है कि जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, जो प्रोसेस अपना रहे हैं, अगर इस तरीके से अपनाएंगे यहाँ जो स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, तो इसका जो आपका प्रोडक्ट्स है जो आप प्रोड्यूस करेंगे वो एक्सपेक्टेशन कस्टमर्स की पूरी करेंगे। ये एक फ्रेमवर्क है ISO 9000 फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड, जो आपके बिजनेस प्रोसेसेस को इम्प्रूव करेगा। ये कोई लीडिंग एज क्वालिटी आपको नहीं दे रहा है, ये नहीं बता रहा है कि लीडिंग एज क्वालिटी कैसे मिलेगी, बट आपको ये एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी फाउंडेशन दे रहा है, यानी कि आपको एक बेस दे रहा है कि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपकी कंपनी अच्छा प्रोडक्ट दे सकती है। एक क्वालिटी प्रोसेस का एक जेनेरिक मॉडल है ISO 9000, और ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है अगर उसको आप इसको अपनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि क्योंकि इंटरनेशनली क्लेम्ड है, अगर आपको अपनी कंपनी को मार्केट करना है, प्रोडक्ट मार्केट करना है, तो अगर इसमें आ जाएंगे तो आप दूसरे एक एक्स कंट्री में भी कोई बैठा हुआ है तो जानता है कि ISO सर्टिफाइड है, तो वो जानता है कि उसने क्या क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए होंगे, क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। ये बताता है ISO 9000 मिनिमम कि क्या करना है आपको, बट कैसे करना है ये नहीं बताता है, ओनली क्या करना है। तो ISO 9000 या क्वालिटी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ISO 9000 क्वालिटी मॉडल्स, इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी मैनुअल्स बनाते हैं, फिर अलग अलग प्रोजेक्ट में इसको लगाते हैं और फिर प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट देखते हैं ताकि आप असेस कर सकें ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी प्रोसेस के हिसाब से। गाइडलाइंस जो है सिलेक्शन की कि ISO 9000 आप किस तरीके से लेंगे, तो मैं क्या करके बताता हूँ। ISO जैसे 9001 है, अब जो स्टैंडर्ड्स है सर्टिफिकेशन के लिए उसमें आपका आता है ISO 9001, ISO 9002 और ISO 9003। जो गाइडलाइंस है टू स्टैंडर्ड, देखिए स्टैंडर्ड्स है सर्टिफिकेशन के लिए, और ये है गाइडलाइंस टू स्टैंडर्ड, यानी कि ISO 9004, ISO 9042, ISO 9043। ये गाइडलाइन है ISO 9001 सॉफ्टवेयर के लिए। देखिए ये वाला सॉफ्टवेयर के लिए है ISO 9003। तो ISO 9000 में जो ISO 9001 देखा हमने, ये एक जनरल गाइडलाइन है जो आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता है बाकी जितने भी फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में। उसमें जो ISO 9001 है, 2 है, 3 है, ये स्टैंडर्ड्स है, मतलब एक तरीके से फैमिली है स्टैंडर्ड्स की, जो आपको सप्लायर, दीज आर द स्टैंडर्ड इन द फैमिली कंटेनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑन अ सप्लायर, तो सप्लायर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो सब बताते हैं। इसके अलावा ISO 9002, ISO 9003 ये सारे जो है ये सबसेट्स है 9001 के, तो 9002, 9003 ये सबसेट है ISO 9001 के। ISO 9002 अप्लाई कहाँ करता है, जहाँ पर डिजाइन ही नहीं है, और ISO 9003 वहाँ अप्लाई करता है जहाँ पर ना डिजाइन है ना प्रोडक्शन है। 9004 है, ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन है किस तरीके से आप ISO 9000 स्टैंडर्ड्स को यूज करेंगे, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ISO 9001 वो स्टैंडर्ड है जो आप यूज करना चाहेंगे, जबकि ISO 9003 वो गाइडलाइन है कि किस तरीके से आप ISO 9001 को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। ISO 9042 ये गाइडलाइन है ताकि अप्लाई कर सके ISO 9001 को सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, जिसमें आपके कंप्यूटर सेंटर्स हैं, बाकी सप्लायर्स हैं डेटा सर्विसेज के। तो रिलेशनशिप ISO 9000 स्टैंडर्ड्स की देखिएगा किस तरीके से है। सबसे ऊपर आता है ISO 9001 जिसमें डेटा और सर्विसिंग होती है, फिर ISO 9002 है जिसमें प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन होता है, ISO 9003 में आपकी फाइनल इंस्पेक्शन और टेस्टिंग होती है। ISO 9001 पहला वर्जन जो है 1987 में आया था, ये वर्जन है ISO स्टैंडर्ड्स का। जब इसके आगे हम ये साल लिख देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये स्टैंडर्ड 1994 का है। अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में ज्यादातर जो चीज आती है वो डिजाइन है, तो ISO 9001 आप इस यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड आप यूज करेंगे। जो टाइटल है ISO 9001 का, क्वालिटी सिस्टम, यानी कि मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, सर्विसिंग, यही इसका टाइटल है ISO 9001 का। ISO 9001 ये फोकस करता है मैनेजमेंट में, ये प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करता, ये किस तरीके से मैनेज किए जाएगी चीजों को। तो 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है ISO 9001 के। एक तो ये है कि ऑल ऑपरेशंस इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी शुड बी अंडर कंट्रोल, जो भी क्वालिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो सारे ऑपरेशन आपके कंट्रोल में होने चाहिए।
और ये कंट्रोल आप विजिबल होने चाहिए, यानी कि ये जरूरी है कि आप चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें और जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनको रिकॉर्ड करें। ISO 9001 ये चाहता है, एक थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस भी है इसमें, कि मैनेजर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी अथॉरिटी होती है ताकि वो कंट्रोल कर सके अपने सबॉर्डिनेट के काम को। यानी कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स इस ISO 9001 में अगर आप डालना चाहेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा इसमें। अब ISO 9001 किस लिए लिखा गया था? ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए लिखा गया था, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थोड़ा अंतर देखिएगा, इस डायग्राम से हिसाब से बताता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि पहले कस्टमर रिक्वायरमेंट ली जाती है, फिर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाता है, फिर प्रोडक्शन होता है, इंस्पेक्शन टेस्टिंग होती है, इंस्टॉलेशन होता है, फिर मेंटेनेंस सर्विस होती है। जबकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में भी ये सारी चीजें होती है, लेकिन थोड़ा सा इसका कस्टमर रिक्वायरमेंट के बाद यहाँ पर हाई लेवल और लो लेवल डिजाइन आ जाता है। फिर प्रोडक्शन की जगह हम कोडिंग करते हैं, इंस्पेक्शन टेस्टिंग की जगह हम इंस्पेक्शन तो नहीं, कुछ टेस्टिंग करते हैं पूरी, बाकी सब चीजें ऐसी होती हैं। तो किस जगह पे डिजाइन लगेगा, किस जगह से इंप्लीमेंटेशन लगेगा, कहाँ आपका ISO 9001 लगेगा, पूरा लग सकता है। आप कोड से लेकर पैकेजिंग तक आप ISO 9002 लगा सकते हैं। आप टेस्टिंग के लिए ISO 9003 लगा सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है ISO 9001 स्टैंडर्ड का मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। तो 3 लेवल की क्वालिटी एश्योरेंस की बात मैंने की थी स्टार्टिंग में। ISO 9001 क्वालिटी सिस्टम, ISO 9002 क्वालिटी सिस्टम और एक और आएगा अभी। तो ISO 9001 क्वालिटी सिस्टम क्या है? दिस इज अ मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, सर्विसिंग। ये मॉडल है क्वालिटी एश्योरेंस का डिजाइन डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में, इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग में। जबकि ISO 9002 है मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस किसके लिए? प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन, यहाँ पर पूरा होता है, यानी कि डिजाइन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, सर्विसिंग। ISO 9002 जाता है आपके प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन में। और आखिर देखिएगा जो तीसरा है वो जाता है आपके इंस्पेक्शन और टेस्टिंग में। ये जाता है इंस्पेक्शन और टेस्टिंग में। तो समझते हैं जरा इसको। ये ISO 9001 क्वालिटी सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि ये मॉडल है क्वालिटी एश्योरेंस का, डिजाइन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इंस्पेक्शन, सर्विसिंग। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इफ द सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन्स द प्रोडक्ट, इट डेवलप्स, अगर डिजाइन भी करता है, डेवलप भी करता है, तो ISO 9001 यहाँ पर लगाया जा सकता है। 9002 क्योंकि ये केवल प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन के लिए है, तो अगर केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करता है प्रोडक्ट्स को, डिजाइन उसको मिल जाता है, वो तब उसको डिजाइन को लेने के बाद इंप्लीमेंट करता है, तब ISO 9002 इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तीसरा ये है कि ISO 9003, अगर ये इंस्पेक्शन टेस्टिंग है, तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन केवल टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ISO 9003 लेंगे। और क्योंकि ISO 9001 मोस्टली डेवलपमेंट से लेकर आगे जो भी चीजें हैं वो कवर करता है, तो आप ISO 9001 लेंगे। ISO 9001 इस सारे के सारे इसमें आ जाता है ना, निहित हो जाता है। इट कवर्स मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, मोर एलिमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड अप्लाई टू ISO 9001। इसमें ज्यादा अप्लाई होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ पर देखिए फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर की ज्यादा महत्व देती है, यहाँ ज्यादा महत्व है इसका। लेकिन देखिए ये जो पार्ट है प्रोडक्शन, इसमें कम समय लगता है, यहाँ प्रोडक्शन में ज्यादा समय लगता है, और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर का डिजाइन है इसमें ज्यादा समय लगा। देखिए ज्यादा बड़ा डब्बा है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है दोनों चीजों में। अगर दोनों इंडस्ट्री की अलग अलग बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ये डिजाइन इसमें थोड़ा सा एक माइनर एक्टिविटी होती है, और प्रोडक्शन कॉस्ट जो मैन्युफैक्चर आइटम का है वो बहुत नोटेबल है। जबकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 100% डिजाइन है, मोस्टली डिजाइन पे सारी चीजें निर्भर है, आधारित है। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है हर एक कॉपी का, वो इनसिग्निफिकेंट है। जब आपने एक बना दिया तो उसके बाद कितनी भी कॉपी बना दी, कॉपी पेस्ट करना है आपको, और लेट डाउन आपके डिप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस तरीके से डिप्लॉय कर देना है। जो फंक्शनलिटी है सॉफ्टवेयर की इज ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन मोस्ट मैन्युफैक्चर आइटम। क्योंकि फंक्शनलिटी, अगर आप एक सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी देखें तो हजारों फंक्शनलिटी होती है उसमें। जबकि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, मान लीजिए आपने एक आइटम लगा, यहाँ बटन दबाया, जैसे चालू हो गई, क्रॉस कर दिया या फिर बंद कर दिया। ये मैंने बहुत छोटा लेवल लिया है, हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन इसके मुकाबले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फंक्शनलिटी होती है। अब 20 एलिमेंट क्वालिटी एलिमेंट देखिएगा ISO 9000 की, तो इसमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आपको क्लियर डिफाइन करना पड़ेगा कि कंपनी के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसका मतलब क्वालिटी पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट रिव्यू, ये तीनों मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद क्वालिटी सिस्टम, मतलब आपको एस्टैब्लिश करना है, डॉक्यूमेंट, इंप्लीमेंट और उसको मेंटेन करना है क्वालिटी सिस्टम को, ताकि वो ISO 9000 को कंफर्म करे, उसको अबाइड करे। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, यानी कि आपका और आपके यूजर का, यू मस्ट हैव प्रोसीजर फॉर इंश्योरिंग दैट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आपसे क्या चाहता है यूजर, पूरी तरीके से डिफाइन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो उसने रिक्वायरमेंट आपके सामने पेश की है उसको आप सेटिस्फाई कर सकें, उसको आप पूरा कर सकें। डिजाइन कंट्रोल, आपके पास वो प्रोसीजर होने चाहिए ताकि आप कंट्रोल कर सके, साथ में वेरीफाई भी कर सके जो डिजाइन है, ताकि आपने वो जो रिक्वायरमेंट आपके सामने पेश किए थे, स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, वो आप मीट कर सके।
इसी तरीके से डॉक्यूमेंट कंट्रोल है, आपके पास वो प्रोसीजर डिफाइंड होने चाहिए ताकि आप जितने भी डॉक्यूमेंट है जिसमें रिव्यू हो सकते हैं, अप्रूवल हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, और जो राइट लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन है, सही तौर पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सही आदमी को सही समय पे मिले, इसको भी आपको इंश्योर करना है। इसी तरीके से आपको एक मास्टर लिस्ट, जिसे हम डॉक्यूमेंट कंट्रोल रजिस्टर कहते हैं, तो मास्टर लिस्ट होनी चाहिए जो करंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। अब आता है परचेजिंग। अब आप जैसे खरीदते हैं कोई चीज, आप कहीं ना कहीं से खरीदेंगे आपके प्रोडक्ट के लिए, तो वो उसकी सारी पहले तो नोटिंग होनी चाहिए, है ना। दूसरा ये है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको भी आपको पूरी तरीके से आपके पास उसकी प्रोसीजर होनी चाहिए। फिर कस्टमर सप्लाइड प्रोसेस है प्रोडक्ट्स, इसमें सॉफ्टवेयर में तो थोड़ा कम होता है, बट लेकिन जो ISO 9000 कहता है कि आपके पास कस्टमर कुछ चीजें देगा, तो उसको वेरीफाई करना, सेफ स्टोरेज करना, मेंटेनेंस करना उसका, और उसको क्या कस्टमर ने दिया है, आपने कैसे रखा है, ये सारी भी चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, उसका एक तरीका होगा। फिर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, आपके पास वो प्रोसीजर होने चाहिए ताकि आप आइडेंटिफाई करें और ट्रेस कर सकें। इसका मतलब है ट्रेसेबिलिटी का मतलब है कि आप ट्रेस करें हर एक स्टेज पे, ड्यूरिंग ऑल द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट को ट्रेसिंग द प्रोडक्ट ड्यूरिंग ऑल द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, डिलीवरी हो या इंस्टॉलेशन में हो, वहां पर आप प्रोडक्ट को ट्रेस कर सकें। ये प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसिंग है। अब प्रोसेस कंट्रोल की अगर बात करें तो यू मस्ट कैरी आउट प्रोडक्शन अंडर कंट्रोल कंडीशन, जिसमें आप प्रोग्रेस को देख सकें, जो प्रोसेसेस है, इक्विपमेंट है, उसको अप्रूवल देख सकें, ये सारे प्रोसेस जो है वो कंट्रोल होने चाहिए। फिर आता है इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, आपके पास वो सारे प्रोसीजर होने चाहिए जिसमें आप इंस्पेक्शन कर सकें और टेस्टिंग कर सकें कि दैट यू हैव आइडेंटिफाइड एज बीइंग रिक्वायर्ड, मतलब जो चीजें हो रही है वैसे वो उस तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है जैसे आपने सोचा था, और इस टेस्ट एक्टिविटी अगर आप टेस्टिंग करते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा। फिर इंस्पेक्शन, मेजरिंग एंड टेस्ट इक्विपमेंट, आपको इन सब चीजों को, जो भी इक्विपमेंट है या टेस्टिंग है, तो पहले तो कंट्रोल करना है, कैलिब्रेट करना है, इंस्पेक्शन करना है, मेजर करना है टेस्ट इक्विपमेंट को, तो ये इंस्पेक्शन, मेजरिंग और टेस्ट इक्विपमेंट भी आपकी जिम्मेदारी है। फिर इंस्पेक्शन एंड टेस्ट स्टेटस, आप आइडेंटिफाई कर सकें टेस्ट स्टेटस को प्रोडक्ट के पूरे प्रोसेस के दरमियान। जो नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स है, जो आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, उनके हिसाब से अवाइड नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास प्रोसीजर होने चाहिए ताकि आप कंट्रोल कर सकें प्रोडक्ट दैट डज नॉट कंफर्म टू इट्स स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, जिसको जो अगर कंफर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉन कंफर्मिंग मतलब कोई ना कोई दिक्कत है, वो सब आपको पता होना चाहिए, ये आप कर सकें और आपके मैनेजमेंट को आप रिपोर्ट कर सकें और उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन ले सकें। तो करेक्टिव एक्शन की बात आ गई यहाँ पर, आपके पास प्रोसीजर होने चाहिए ताकि आप इन्वेस्टिगेट कर सकें कि नॉन कन्फर्मेशन का कारण क्या है, नॉन कन्फर्मेशन प्रोडक्ट क्यों हो रहे हैं, और करेक्टिव एक्शन लगा सके ताकि उसका दोबारा रिकरेंस नहीं हो सके, यानी कि दोबारा उसकी उत्पत्ति ना हो। फिर हैंडलिंग, स्टोरेज और पैकेज और डिलीवरी, आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, बेहतरीन सिस्टम, ताकि आप स्टोर कर सकें, कंट्रोल कर सकें, जब आप प्रोडक्ट को बना दें और उसके बाद डेवलपमेंट हो जाए और फिर उसको आप डिलीवरी कर सकें। क्वालिटी रिकॉर्ड्स, आप आइडेंटिफाई कर सकें और जो रिकॉर्ड कीपिंग है, ताकि आपने क्या प्रोडक्ट में अचीव किया है एज पर क्वालिटी, और जो ऑपरेशन है आपकी क्वालिटी सिस्टम का, उसका इफेक्टिव ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्वालिटी रिकॉर्ड्स बनाएगा। इसके अलावा इंटरनल क्वालिटी ऑडिट्स, जो आपके सर्टिफाइड क्वालिटी ऑडिटर्स हैं, वो 6 महीने, 3 महीने या फिर और कम या फिर इससे ज्यादा 1 साल, जितना भी आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे आपके क्वालिटी प्लान में, तो कि इंटरनल क्वालिटी ऑडिट्स होने हैं ताकि आप देख सकें कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और जो आपने ISO लगाया है उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है। ट्रेनिंग, अब आपको आइडेंटिफाई पहले करना है कि लोगों की ट्रेनिंग नीड क्या है, और ट्रेनिंग आप नीड तो है, साथ में ट्रेनिंग क्या देनी है उसकी रिकॉर्ड कीपिंग भी करनी है। सर्विसिंग, अब आपने जब प्रोडक्ट दे दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया था उसके हिसाब से सर्विसिंग भी करनी पड़ेगी, तो उसका भी प्रोसीजर आपके पास सेट होने चाहिए। फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक, अब कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आप लगा रहे हैं, कौन सी चीजें आपके पास क्वांटिटेटिवली है जिससे आप चीजों को करेक्ट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर दर्ज होनी चाहिए। तो हमने देखा अभी 20 क्वालिटी और हमारे जो पॉइंट्स थे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ISO 9000 क्वालिटी सिस्टम के क्या होते हैं। पहली चीज तो ये क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, कंपनी की क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें क्लियर कट क्वालिटी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजी जो हम अपनाएंगे इन क्वालिटी गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, उस क्वालिटी पॉलिसी में पूरा दर्ज होना चाहिए। फिर कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड एटीट्यूड, सारे मैनेजर्स जो है, एम्प्लॉइज हैं या मैनेजर्स हैं, ये कमिटेड होने चाहिए ताकि उनको वो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, है ना। जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स तय किए हैं उनको अचीव करने के लिए आपके पास कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट और एटीट्यूड होना चाहिए। फिर कंट्रोल, एवरी एस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज डन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस मस्ट बी कंट्रोल, हर चीज जिसे हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं, हर चीज कंट्रोल होनी चाहिए, जो भी चीज हो रही है। इफेक्टिव, इसका मतलब ये होता है कि इट मींस बाय विच यू मेजर वेदर क्वालिटी सिस्टम इज रियली वर्किंग फॉर यू, कि आपने कर तो दिया, चलिए ISO 9000 में तो लगा दिया, लेकिन क्या ये वाकई में
आपने जो क्वालिटी प्लान बनाए हैं, पॉलिसी बनाई है, या क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हैं, तो वो इफेक्टिव है कि नहीं, ऑडिटेबल। जो सिस्टमेटिक इंटरनल ऑडिट्स हैं वो कंडक्ट हो रहे हैं कि नहीं ऑडिटेबल। डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी सिस्टम, आपका क्वालिटी सिस्टम जिसमें आपके प्रोसेसेस होंगे, प्रोसीजर होंगे, सब कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यानी कि अगर आप मान लीजिए कुछ एम्प्लॉयज, सारे के सारे एम्प्लॉयज भी आपने हटा दिए, तब भी आपके बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ISO 9000 चाहता है कि आपका जो क्वालिटी सिस्टम है, क्वालिटी सिस्टम कंटिन्यूसली मॉनिटर हो, जो वीकनेसेस है उसको रिव्यू किया जाए, और इंप्रूवमेंट्स जो आइडेंटिफाई किया जाए उसको इंप्लीमेंट किया जाए, उनको ठीक किया जाए। तो सेटिस्फाई करना है अगर ISO 9000 को, तो क्वालिटी पॉलिसी, आपके पास क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए रिटन फॉर्म में। क्वालिटी मैनेजर होना चाहिए कि आपको एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना है, जो काफी हाई लेवल का बंदा होना चाहिए, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल हो इस क्वालिटी सिस्टम के लिए, और क्वालिटी या ISO 9000 के कन्फर्मेंट्स के लिए आप वो एश्योरेंस दे सके। क्वालिटी मैनुअल, जैसे क्वालिटी पॉलिसी हमने बनाई वैसे क्वालिटी मैनुअल है, तो ISO 9000 चाहता है कि आपका जो क्वालिटी सिस्टम है पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेड हो। डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर, यानी कि आपको सारे जो प्रोसीजर्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करना है। दैट वुड बी नीडेड टू कंटिन्यू योर ऑपरेशन। अगर सारे लोग चले भी गए ना, आपने हटा भी दिया सबको, तभी आपका काम चलता रहे, कोई इसमें फर्क ना पड़े। फिर प्रोजेक्ट प्लान, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो जो स्टेप्स हैं, एक्टिविटीज हैं जो आप परफॉर्म करेंगे ताकि आप प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट को फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकें। बिल्ड प्लान, इट शुड स्पेसिफाई व्हाट पार्ट्स हैव टू कम टुगेदर, यानी कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आपस में जुड़ेंगे ताकि एक टोटल प्रोडक्ट बनेगा, किस ऑर्डर में, और क्या इंटरडिपेंडेंसीज होगी, ये सारा आपको बनाना पड़ेगा। फिर टेस्ट प्लान, अब हर एक प्रोजेक्ट जो होता है उसका एक टेस्ट प्लान होता है कि भाई वो बिगनिंग में ही बना दिया जाता है कि भाई कैसे आपकी टेस्टिंग की जाएगी, और उसको प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के हिसाब से अपडेट भी कर सकते हैं। सर्विस प्लान का मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट बना दिया, आपको दे दिया, अब देने के बाद उसकी सर्विसिंग का प्लान क्या है, कैसे मेंटेनेंस होगा, प्रोडक्ट जिसको डिलीवर किया गया है क्या आपको एक्टिविटी करनी है। क्वालिटी रिकॉर्ड आपको रखना है कि इससे ये पता चले यू हैव डन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपने जो करना चाहा था वो आपने किया है। फिर है ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, आप ये बता सकें कि आपके पास क्वालिफाइड लोग हैं उस काम के लिए, और आपने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, आप आइडेंटिफाई किया है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी है आपने। इंटरनल क्वालिटी सिस्टम ऑडिट, पीरियोडिक आपके इंटरनल क्वालिटी ऑडिटर्स होंगे, वो क्वालिफाइड पर्सन होंगे, ताकि वो इफेक्टिवनेस जो आपकी क्वालिटी सिस्टम की है और जो एक्टिविटीज चल रही है, प्रोसीजर चल रही है, वो आपने ठीक से फॉलो किए कि नहीं किए, उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए, उन्हें कन्फर्मेंस नॉन कन्फर्मेंस निकालने के लिए ये इंटरनल क्वालिटी सिस्टम ऑडिट बहुत जरूरी है। फिर लाइब्रेरी कंट्रोल सिस्टम, अब ISO 9000 चाहता है इट रिक्वायर्स प्रॉपर एंड सेफ स्टोरेज ऑफ द पार्ट्स बीइंग डेवलप्ड। अगर हार्डवेयर पार्ट है तो आप हार्डवेयर कहीं ना कहीं अच्छे से रखेंगे, तो उनका स्टोरेज, उनका क्वालिटी सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन जिसमें सब प्रोसेस प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेड होंगे, ये लाइब्रेरी कंट्रोल सिस्टम में होगा। तो एसेंशियल और स्टैंडर्ड एलिमेंट्स में अगर आप देखें, चाहे वो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हो, कमिटमेंट, इन्वायरमेंट कंट्रोल, इफेक्टिव ऑडिटेबल, डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी सिस्टम हो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी एंड मैनुअल है, तो ISO 9000 स्टैंडर्ड में क्या चीज मैंडेटरी है, क्या है कन्फर्मेंस के एसेंशियल, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये सारे आपके जो क्लास देख रहे हैं सारे एसेंशियल हैं आपके। तो ISO 9000 कन्फर्मिंग क्वालिटी सिस्टम फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर उसकी बात करें आप, तो इसमें ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि बस आपको जो प्रोडक्ट है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, इसमें वो सारी चीजें नहीं आएंगी जो एक हार्डवेयर में आती है, लेकिन जो चीजें दोनों में कॉमन है, वो जैसे आपका पर्सनल है वो तो होंगी होंगी, सपोर्ट आइटम, ये सब सारी चीजें आपको करनी है, क्वालिटी मैनुअल बनाना है, प्रोसेस हैंडबुक होनी है, और इसके अलावा प्रोजेक्ट आइटम्स है, रिक्वायरमेंट से लेकर आपका क्वालिटी रिकॉर्ड्स और बिल प्लान तक, तो ये सारी चीज इसमें आनी है। तो ये मैंने थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश की आपको ISO 9000 की, कि उसके अंदर क्या क्या आता है, उसका मेन रोल क्या है, और कोशिश की कि सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊँ। बहुत शुक्रिया बात करने आपसे।